हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रांजल राठी और आज मैं बात करने वाला हूं इमेज बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। तो देखो, नीट पीजी की तैयारी कर रहे हो या आईएनआईसीटी की, इमेज बेस्ड क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उनको कैसे अप्रोच करना है यही सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो इसको एंड तक देखना और चलो शुरू करते हैं कैसे करना। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बता देता हूँ इमेज बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही क्यों है। देखो, इनका जो वेटेज है ना वो बढ़ता जा रहा है, नीट पीजी में भी आईएनआईसीटी में भी। हम देख रहे हैं लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर, जैसे जैसे एग्जाम अब आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वो आपकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं, कैसे क्लिनिकल, रेडियोलॉजिकल और हिस्टोपैथोलॉजिकल, कैसे आप उनको इंटरप्रेट कर रहे हो, इसको टेस्ट करते हैं। डायरेक्ट यही नहीं पूछते कि इमेज में क्या दिख रहा है, इमेज देके आपको एक हिंट भी देते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो इमेज बेस्ड ज़रूरी तो है। ठीक है, और ये आगे आपको रियल वर्ल्ड मेडिकल डायग्नोसिस में भी मतलब ज़रूरत है ही इनकी। मतलब कोई लीजन का फोटो दे दिया उन्होंने या फिर कोई एक्सरे का दे दिया, कोई सीटी का, यही सब आप बाद में देखने वाले हो, इनको देख के डायग्नोसिस आजकल हम बनाते हैं सब। तो ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए भी। ठीक है, तो मैं बताने वाला हूँ कैसे अप्रोच करना है आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है की स्ट्रक्चर और लैंडमार्क। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई एक्सरे दिया, तो मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें जैसे क्लेविकल का, रिब्स वगैरह, ये सब देखना है एक्सरे में। अगर चेस्ट एक्सरे दिया है, आपको कोई सीटी का क्रॉस सेक्शन दिया है तो उसमें एब्डोमिनल ओर्टा है या फिर उसका डिसेक्शन दिखाया हुआ है, तो आपको देखना है ओर्टा कहाँ है, पल्मोनरी वेन्स कौन सी हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। मतलब नॉर्मल एनाटमी आपको पहले पता होनी चाहिए और नॉर्मल लैंडमार्क्स जो होते हैं वो। या फिर इसके अलावा कोई हिस्टोपैथ का दिया है या फिर इमेज और किडनी वगैरह का स्पेसिमेन वगैरह दिया हुआ है, उसकी पैथोलॉजी बाद में देखनी है, पहले आपको नॉर्मल पता होना चाहिए। तो मतलब यही है बेसिकली इसमें कि की स्ट्रक्चर जो है वो आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर कॉमन पैटर्न्स को देखना हमें, जैसे पैथोलॉजी में, रेडियोलॉजी में, डर्मेटोलॉजी में कॉमन पैटर्न होते हैं, हर इमेज में होते हैं। वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से आपको देखना है, क्या देखना है। ठीक है, क्लिनिकल कोरिलेशन, हिस्ट्री और सिम्टम्स है। मान लीजिए जो क्वेश्चन है या तो ऐसा हो सकता है, इमेज दी हुई है डायरेक्ट उसके बारे में पूछा हुआ है, तो वो तो एक तरीके से फैक्ट बेस्ड हो गया थोड़ा। लेकिन अगर कोई क्लिनिकल सिम्टम वगैरह या फिर हिस्ट्री उसकी दी हुई है और उसके बेसिस पे कुछ पूछा है, तो दोनों को आपको कोरिलेट करना आना चाहिए। ठीक है, और फिर रॉन्ग ऑप्शंस को तो एलिमिनेट करना ही होता है कि हाँ, ये चेस्ट का एक्सरे दिया हुआ है और पैथोलॉजी ऐसी दी हुई है जो चेस्ट में नहीं होती है, तो उसको एलिमिनेट कर दिया। ऐसे ही एलिमिनेट करना आना चाहिए आपको। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से कुछ हाई टॉपिक्स बता देता हूँ आपको। मतलब टॉपिक्स नहीं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जैसे रेडियोलॉजी में चेस्ट एक्सरे, अगर रेडियोलॉजी में आता है तो आपको नीमोथोरेक्स का, टीबी का और कार्डियोमेगाली ये पता होना चाहिए। ठीक है, नीमोथोरेक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आता ही रहता है। ठीक है, सीटी स्कैन में स्ट्रोक, हाइड्रोसेफेलस और ब्रेन ट्यूमर्स, कुछ कुछ ब्रेन ट्यूमर्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे मिड लाइन कौन सा पार करता है। ठीक है, और स्ट्रोक का तो आना ही चाहिए। स्ट्रोक में एनसीसीटी सबसे पहले हम करते हैं जब भी कोई स्ट्रोक आता है, मतलब रूल आउट करने के लिए करते हैं बेसिकली कि ये हेमरेजिक स्ट्रोक तो नहीं है। तो वो सब आपको पता होना चाहिए, एकदम कॉमन है चीज़ें हैं और कॉमन कॉमन चीज़ें ये पूछी जाती हैं एग्जाम में, आपको पता ही है। एमआरआई में मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, स्पाइनल कॉर्ड के लीजन्स का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये बताना चाहिए। रेडियोलॉजी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो यही है। अब मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आता हूँ, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में कुछ कुछ जो स्लाइड्स हैं वेरियस कैंसर्स की, वो आपको पता होनी चाहिए। माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स मतलब जो दिखती हैं, और हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि ल्यूकीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सीएमएल वगैरह, इनकी स्लाइड आती रहती हैं, तो ये तो पता होनी चाहिए। इनके जो हैं ट्रांसलोकेशन और मतलब सीडी मार्कर जो होते हैं, तो उसके साथ कोरिलेट करके आपको जो है ल्यूकीमियाज वगैरह की इमेजेस पता होनी चाहिए। अब डर्मा की मैं कुछ बता देता हूँ। देखो, सोरियासिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइकन प्लेनस और एसएलई का रैश, वो बटरफ्लाई रैश जो होता है वो बहुत बार एग्जाम में आता है, तो उसको तो पता ही होना चाहिए। उसके अलावा कुछ इन्फेक्शन जैसे टीनिया स्केबीज, इम्पेटिगो। ठीक है, देखो टीनिया स्केबीज बहुत कॉमन है। ठीक है, तो इसके बारे में तो पता ही होना चाहिए। टीनिया का एकदम प्लाक दिखता है, स्केबीज के भी ऐसे पेप्यूल्स वगैरह आपको दिख जाएंगे। मतलब ये इनकी इमेजेस से आप एकदम पता होना चाहिए आपको कि हाँ, ये ऐसा दिखता है। ठीक है, तो अगर क्लिनिकल हिस्ट्री आए या ना भी आए तो मतलब टीनियस के बीच तो आपको पहचान में आना ही चाहिए। उसके अलावा ड्रग रिएक्शंस, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, ये बॉडी सरफेस एरिया अगर कम इन्वॉल्व हो रहा है या फिर ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग होता है फिक्स ड्रग इरप्शन। ठीक है, तो मतलब डर्मा में मोटा मोटा यही सब है। तो इनकी इमेजेस आपको एकदम अच्छे से आनी चाहिए। और भी हैं जैसे लेप्रोसी वगैरह हुआ या और इमेजेस भी, बट ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, ऑफ्था के बारे में बता देता हूँ। ऑफ्था में ना फंडोस्कोपी की इमेजेस आती हैं, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी की हुई या पेपिलर एडीमा वगैरह, कैसा दिखता है फंडस पे, उसकी इमेज दे देंगे, उसको कोई हिस्ट्री दे देंगे आपको पेशेंट के बारे में कि ये था, इसको ऐसे डायबिटीज़ है या जो भी है, और उसकी इमेज दे देंगे क्या दिख रहा है, वो एक्सुडेट वगैरह, वो सब आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा कैटरेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑफ्था के हिसाब से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही कैटरेक्ट। उसमें ये जो होती है कि एफरिंग हमारी कॉपर पॉइजनिंग वगैरह में, मतलब इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके अलावा कॉर्नियल अल्सर इन्फेक्शंस, ये सब है। तो ऑफ्था में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से देख के जाना है।
इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ तो किसी भी सब्जेक्ट से सकते हैं, तो मुझे लेकिन जो मुझे लगता है कि एक तो रेडियोलॉजी के आपको पता होने चाहिए, डर्मा के पता होने चाहिए और ऑप्था के, ये तीन तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिनके इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप पिछले क्वेश्चन उठा के देखोगे ना, मतलब पिछले क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, उसमें देखोगे, देखो ऑप्था में आते ही आते हैं फोटोज़, ठीक है। डर्मा तो है ही पूरी इमेज बेस्ड मेनली, और उसके अलावा रेडियोलॉजी भी इमेज बेस्ड ही है, तो इनकी तो इमेजेस आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में भी होता है, मैं कुछ कुछ हाई हील्ड टॉपिक्स आपको बता देता हूँ उसके लिए। देखो, एक तो ईसीजी इंटरप्रिटेशन, उसमें भी एसटीएमआई, एएफ और वीटी, ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम के भी आता है कि हाइपरकेलीमिया में मतलब कैसा एक्सरे दिखता है, हाइपोकेलीमिया में, वो भी आप देख लेना। ईसीजी, सॉरी एक्सरे नहीं, ईसीजी कैसे दिखता है वो। उसके अलावा सर्जिकल इमेजेस कुछ, मतलब कि हर्निया में कैसी होता है, अपेंडिसाइटिस में वो पेन वगैरह होता है, लेकिन अपेंडिसाइटिस का भी आ सकता है, उसके इंसिजन वगैरह आपको दिखा के दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ क्लिनिकल प्रोटोग्राफ जैसे क्लबिंग, कॉलोनिकिया, जॉन्डिस, ये मतलब बेसिक मेडिसिन में जो हम पढ़ते हैं वो सब है। अब इसके अलावा लास्ट में कुछ एग्जाम की टिप्स बता देता हूँ। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आपको क्वेश्चंस को, इमेज बेस्ड क्वेश्चन को। और ये आप कैसे कर सकते हो, या तो डायरेक्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं आपके मैरो प्रेपलेडर, जो भी आप ऐप यूज़ करते हो उसमें मिल जाएंगे, या फिर आप कस्टम मॉड्यूल्स में इमेज बेस्ड वाला टैग यूज़ करके उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप कस्टम मॉड्यूल लगाते हैं, कस्टम मॉड्यूल कैसे करना है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, नीट पीजी प्रिपरेशन वाली प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। सो मैंने बताया कस्टम मॉड्यूल्स में कैसे करना है, क्या कैसे अप्रोच करना है वो सब। तो उसमें अभी आप जो है इमेज बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए इमेज बेस्ड वाला टैग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये कहूँ कि अंडरस्टैंड करना है आपको, पैटर्न्स को समझना है मतलब। और आपको ऐसे मेमोराइज़ नहीं करना है कि अच्छा ये ऐसा दिखता है, इसका ये ऐसा दिखता है, इसका ये नहीं। थोड़ा समझना है कि अच्छा इस तरीके से होगा तो ये ऐसे, मतलब पैटर्न समझना है। उसको ऐसे फ़ोटो ही याद नहीं कर लेना, ये कहना चाहता हूँ मैं। उसके अलावा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स आप पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन रिसोर्सेज। देखो, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक मैं तभी सजेस्ट करता हूँ जब आप थर्ड ईयर में हो या फिर फाइनल ईयर में हो। इंटर्नशिप में या फिर उसके बाद तो कोई मतलब नहीं है टेक्स्ट बुक का, लेकिन अगर उससे पहले हैं तो आप टेक्स्ट बुक जब आप पढ़ते हैं तो उसके इमेजेस पे ध्यान दें, क्योंकि मेनली वही इमेजेस इंपॉर्टेंट होती हैं और वो आती हैं एग्जाम में, ऐसे कैसे ये आ जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा अपना टाइम जो है एफिशिएंटली मैनेज करना है, खासकर एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। एग्जाम से जस्ट पहले ज़्यादा से ज़्यादा इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लास्ट में ये कहूँ कि रेगुलर प्रैक्टिस जो है वो करनी है, और आपका जो है ट्रस्टेड सोर्स कोई होना चाहिए, उसको फॉलो करना है। कोई भी हो सकता है, लेकिन जिस पे भी आपने ट्रस्ट किया है, बस फिर उससे इधर उधर नहीं भागना है कि अच्छा चलो मान लो प्रेपलेटर किया है, मैरो किया है, सेरिबेलम किया है, जो भी किया है, डैम्स किया है, भाटिया किया है, उस पर स्टिक रहना है। ये हमेशा कहता हूँ मैं, अपने सोर्स पे स्टिक रहना है, ठीक है। विश्वास करके चलना है उन पे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और लास्ट में फिर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ मैं। और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।